সপ্তম দফার ম্যাচে নামার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারলেন পোর্ট অঞ্চলের বহুজন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ সরফরাজ খান। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে পোর্ট অঞ্চলে। মোহাম্মদ সরফরাজ খানের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সর্দার সুখরঞ্জন সিং আলুওয়ালিয়া। বাংলায় উন্নয়ন ও প্রগতির স্বার্থে লড়ছেন মোহাম্মদ সরফরাজ খান। এখন দেখার বিষয়, জয়ের খেতাব মিলছে কার ভাগ্যে, फिराद हकीम ना मोहम्मद सरफराज खानेर। अपने दर्शक, आपके दर्शक, अपने वोटर्स, बंगाल के वोटर्स को सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार पेश करता हूं और रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की मुबारक पेश करता हूं। और ये कोलकाता पोर्ट के कैंडिडेट के हिसाब से मैं सरफराज खान, जो हमारा इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा है और कोलकाता पोर्ट के लोगों ने हमें जिस तरह दुआओं से नवाजा है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो अपने भाई सरफराज खान को अपना समझा, अपना बेटा समझा और ये वादा कर बैठे हैं कि बेटा हमने आपको कोलकाता पोर्ट में 10 साल टीएमसी को देखा, 30 साल सीपीएम को देखा, इससे पहले 30 साल कांग्रेस को देखा, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक। आज हमें ये कह रहे हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सरफराज खान को वोट देना है और इसे विजय बनाना है, चाहे इसके लिए जितना जद्दोजहद करना पड़े। हमारे वोटर्स तैयार हैं। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी वोट और मेजॉरिटी वोट सभी मिलाकर हैं, जिसमें 20% हमारे बहुजन समाज की वोट है। ये वोट स्विंग कर गया था जय श्री राम में। इसे हमने कोशिश के ज़रिए अपने दिल्ली से, यूपी से कोऑर्डिनेटर साहब के ज़रिए हमने यहाँ पे कैंपेनिंग किया और यहाँ के बहुजन समाज जो स्विंग किया था जय श्री राम में, उनको मैं रिवर्सल करवाकर आज अपने बहुजन समाज पार्टी में एक नया ऑक्सीजन पैदा कर दिया हूँ। तो ये 20% वोट्स प्लस माइनॉरिटी जो हमारे यहाँ पे 70% मुस्लिम वोट्स हैं, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जिसमें से 35% हमारे हक़ में वोट पड़ेगी। और इस तरह हमें लोगों ने वादा दिया है। तो ये आइंदा 26 तारीख पोलिंग होगी। 2 तारीख ये रिज़ल्ट जब आउट होगी तो सुबह सुबह ही आपको पता लगेगा हमारे आवाम ने हमें किस तरह अपने दुआओं से नवाजा है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं सुबह सुबह उनके घर चला जाऊंगा। ने पहले ही अपने साउथ कोलकाता डीओ साहब, इलेक्शन कमिश्नर साहब को कह दिया हूं कि हमने जहां जहां कोलकाता पोर्ट में ये कैंपेन किया, हमारे यहाँ 266 पोलिंग बूथ स्टेशन है और ये सारा 266 का 266 सेंसिटिव बूथ बनता जा रहा है। मैं उनसे एक अनुरोध किया हूं और कर रहा हूं कि आप हमारे इस कोलकाता पोर्ट में किसी भी तरह से क्या वो बना कोची में, हमने उनको कहा कि ये माथा भांगा जैसा शीतल कोची कि जैसा हादसा हमारे इस असेंबली में ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देकर अमन शांति से हर वोटर्स को वोट देने का हक़ है। ये हक़ हमारे बाबा साहब ने 1950 में दिलवाया था और ये हक़ एक रानी का जो हक़ है वो एक नौकरानी का हक़ है, एक राजा का जो हक़ है वो प्रजा का हक़ है। आप अपना कीमती वोट अमन शांति से जाए। एज़ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कह दिया है कि लाइन बनाकर, दूरी बनाकर, सोशल डिस्टेंस बनाकर, मुंह में मास्क रखें, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम होगा, 1 वे का सिस्टम होगा, एक तरफ से जाएंगे एक तरफ से निकलेंगे, हर पोलिंग बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा। ये सारा मैनेजमेंट आपसी बैठकर ये मीटिंग हो चुका है और हम अपने वोटर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बगैर चिंता का आराम से सुबह सुबह जाएं। सुबह 7 बजे से पहले आप अपने कतार में खड़े हो जाएं। रमज़ान का मौका है, वहाँ जाकर आप अपना कीमती वोट दें। जिस तरह रमज़ान आप पर फ़र्ज है,
हम पर फ़र्ज़ है, उसी तरह हम पे एक वोट देना भी फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ के साथ साथ हमें भी एक फ़र्ज़ अदा करना है। वो फ़र्ज़ आप अपने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर जाकर भाई सरफराज खान को 3 नंबर बटन दबाकर कामयाब बनाएं। आपका लड़का, आपका भतीजा, आपका भाई आपसे आपका कीमती वोट मांग रहा है कि आपकी कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए आज ये आपके बीच बैठा है। आपसे आपका अपना हक दिलवाकर आपको हक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ये असेंबली से मैं खींचकर आपके दरबार पे लाऊंगा। आपके इशारे पे सारा काम होगा। मुझे एक मौका दें ताकि मैं आपका हक, आपका विकास, आपकी सारी खुशियाँ जो नहीं मिली है अब तक, मैं असेंबली से लेकर आप लोगों में तकसीम करने का मौका दे, आपका खादिम बनने का मौका दे। आपका सरफराज 3 नंबर बटन दबाकर सरफराज खान को कामयाब बनाए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आज हमारा टक्कर किसी के साथ नहीं है, हमारा टक्कर हमारे साथ है, एक गरीबी के साथ है। हमारा टक्कर जो यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को अपने हक दिलाने के साथ है। हमारा टक्कर जो यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ पे उन्नति नहीं हुआ, यहाँ पे जो तरह से लोगों ने चाहा था उस तरह का नहीं कर पाए हैं, हमारे यहाँ के लोगों को वो मुकाम ला करके देना है। जिस दिन हमारे ये असेंबली में खुशहाली आएगी, हर घर में 3 दिन 3 बेला चूल्हा जलेगा, गरीबी दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होगी, विकास आएगा, वाईफाई जोन होगा, स्कूल फ्री होगा, तब ये समझेंगे कि हमारे इलाके के लोगों में खुशहाली आया है। ये जब तक ये खुशहाली नहीं आएगी तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे, तब तक ये इलेक्शन होता रहेगा। इंशाअल्लाह हमारे लोग अगर मुझे कामयाब करते हैं तो मैं असेंबली में जाकर इनका सारा चीज़ में विकास लाकर इन लोगों में तकसीम कर दूँगा। सरदार सुखनंदन सिंह आलूवालिया है। हमारे वोट एरिया, हमारे हमदर्द, हमारे इस इलाका के मसीहा जनाब सरफराज खान को आप लोग आने वाला वक्त के लिए जो इन्होंने अपने इलाका में जो गरीबों के लिए, हमदर्दों के लिए सेवा करते हैं, ये सेवा करने का आप और सुनहरा मौका दीजिए, उनका हाथ मजबूत कीजिए कि अब की बार हाथी छाप में आप वोट दीजिए, सरफराज खान को वोट दीजिए। अगर आपको खुशहाली इलाका में चाहिए, जैसा तालीम नहीं है, निकासी नहीं है, आपका कब्रिस्तान जाने का रास्ता, उसमें नयापन चाहिए, रास्ता घाट चाहिए, पानी का समस्या चाहिए, ये समस्या अगर आपको दूर करना तो आप हाथी छाप न्यूज़ 24 कोलकाता।